अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे ऐड रन करते हो, जैसे फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर, टिकटॉक एड्स, कोई भी एड्स रन करते हो या आप गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि आप सारा ट्रैकिंग मैनेज करो, है ना। इंडिविजुअली सारे प्लेटफॉर्म्स का अलग अलग ट्रैकिंग होता है और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बिलीव मी। ओके, और उस काम को आसान करने के लिए आपके पास एक टूल है जिसका नाम है गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर क्या करता है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप सारे प्लेटफॉर्म्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो और डाटा आपको जहां भेजना है वहां भेज सकते हो, है ना। उसमें पिक्सल कनेक्ट कर सकते हो, फेसबुक का, लिंक्डइन इंसाइट्स कनेक्ट कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट कर सकते हो, गूगल टैग मैनेजर में गूगल एड्स भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा और भी ट्विटर, टिकटॉक सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो इससे। तो चलिए हम लोग आज जानते हैं कि गूगल टैग मैनेजर को कैसे सेटअप करते हैं, इसके अकाउंट सेटअप जानेंगे, प्लस इसमें जो सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने बताए 3-4 प्लेटफॉर्म्स हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे कि कैसे कनेक्ट करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, मैंने गूगल टैग मैनेजर टाइप किया है गूगल पे। आपको भी ऐसे ही टाइप कर देना है, उसके बाद सर्च कर देना है, ठीक है। सर्च करोगे तो आपके पास ये आएगा पहला वाला marketingplatform.google.com, है ना, इस पे जाना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको साइन इन टू टैग मैनेजर आएगा, ठीक है। जैसे आप साइन इन करोगे तो आपके पास इस टाइप का स्क्रीन आएगा अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख लो कैसा आएगा, ठीक है। और फिर अकाउंट सेटअप में जो सबसे पहला है वो है अकाउंट नेम। इसमें आपको नाम डालना है। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसी नाम को हमेशा डालता हूँ जो हमारा वेबसाइट है, themukeshkr.com मेरा वेबसाइट है। कोई सर्विसेज अगर आपको चाहिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसमें आपको अकाउंट नेम देना है, देन आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है, और कंट्री आपका यूएसए नहीं बल्कि आपका कंट्री इंडिया होगा, ठीक है। देन कंटेनर सेटअप में आपको अपने वेबसाइट्स का नाम डालना है। यहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम टाइप कर दे रहा हूँ www.themukeshkr.com। देन आपको यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिखते हैं, ओके। पहला ऑप्शन है वेब, दूसरा है iOS, तीसरा एंड्रॉयड, चौथा जो है AMP है, और पांचवा जो है सर्वर साइड ट्रैकिंग है। आजकल क्या है कि जो वेब ट्रैकिंग है वो थोड़ा अफेक्टेड हुआ है, वो है ना, हर जगह प्राइवेसी लॉज या एड ब्लॉकर्स को यूज कर रहा है, तो उन लोगों को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। और एप्पल का iOS की वजह से, iOS का जो अपडेट्स वगैरह आए हैं उसकी वजह से भी ट्रैकिंग थोड़ा मुश्किल हो गया है, ब्राउजर ट्रैकिंग, ओके। तो आजकल लोग सर्वर ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। सर्वर ट्रैकिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है और उन मार्केट के लिए है जहाँ पे iOS यूजर्स ज़्यादा हैं, जैसे यूरोपियन मार्केट हो गया या आपका US मार्केट हो गया। इंडिया में लगभग 97% एंड्रॉयड यूजर्स हैं एंड ओनली 3% जो है वो iOS यूजर्स हैं, ठीक है। और वैसे भी सारे लोग जो है एड ब्लॉकर्स iOS में नहीं लगाते, है ना। अगर आप एड ब्लॉकर लगाते हो और एंड्रॉयड पे जो अपना क्रोम ब्राउजर पे करते हो तो ट्रैक हो जाओगे आप, है ना, कुकीज़ वगैरह से ट्रैक हो जाओगे, ठीक है। तो सर्वर साइड ट्रैकिंग उनके लिए है। सर्वर साइड ट्रैकिंग में एक और चीज़ है कि इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है आपको, क्योंकि इसमें आपको सर्वर परचेज करना पड़ता है, और सर्वर आप गूगल क्लाउड से कर सकते हो, AWS अमेजन वेब सर्विसेज से कर सकते हो, या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप क्लाउड सर्वर कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सर्वर में मैंने कनेक्ट किया हुआ है AWS एंड गूगल क्लाउड इन स्टेप से, मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा। वो इस जो इंडिया के लिए मार्केट के लिए वो नहीं है। जब मैं इंग्लिश का वीडियोस लाऊंगा, अभी कुछ दिनों में चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश। सो उस केस में मैं आपको बताऊंगा जब मैं US मार्केट या डिफरेंट कंट्रीज के मार्केट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सर्वर साइड कैसे ट्रैकिंग करते हैं, इंडिया के लिए नहीं है। एक्चुअली आप कर भी सकते हो बट कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि आपको बेनिफिट इन कॉस्ट का एनालिसिस करोगे तो सर्वर साइड इज़ नॉट बेटर फॉर यू, स्पेशली फॉर इंडिया, ओके। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास ऐप्स वगैरह है तो आप iOS एंड्रॉयड यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको वेब से जाना है। AMP उनके लिए है जो ब्लॉगिंग करते हैं और AMP पेजेज यूज करते हैं। मोस्टली आप देखोगे कि जो न्यूज़ के वेबसाइट्स वगैरह हैं वो ज़्यादा AMP पेजेज यूज करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए है ये। बट फॉर नॉर्मल एडवर्टाइजर्स, हम और आप जैसे लोग मोस्टली वेबसाइट रखते हैं, तो हम लोग वेब पे जाएंगे। वेब पे क्लिक किया, क्रिएट किया, उसके बाद आपको आई एक्सेप्ट कर देना है एंड यहाँ पे यस कर देना है।
उसके बाद ये देखो हमारा गूगल एनालिटिक्स गूगल टैग मैनेजर बन के तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो गूगल टैग मैनेजर है ये, इसको कोड को अपने वेबसाइट में पेस्ट करना है, ठीक है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। सबसे पहला काम आपको अपने वेबसाइट के हेडर में सारे पेजेस पे इस टैग को पेस्ट कर देना है और इसको बॉडी में पेस्ट कर देना है अपने वेबसाइट के सारे पेजेस में, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने गूगल एनालिटिक्स वाले केस में मैंने आपको बताया था कि कैसे कनेक्ट करना है। इफ़ यू डोंट नो कि आपको कैसे कनेक्ट करना है तो मैं आई बटन पे प्लेलिस्ट पे दे देता हूँ, ऊपर में आप देख लेना। और गूगल एनालिटिक्स का जो वीडियो मैंने बताया है जहाँ पे मैंने गूगल टैग मैनेजर को अपने वेबसाइट से कनेक्ट किया है, वो आप देख सकते हो, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं वो ऐसा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं लास्ट में बता दूँगा कैसे वेबसाइट से कनेक्ट करना है, बट वेबसाइट से कनेक्ट करना बहुत ईजी है। हर वेबसाइट के थीम एडिटर में हेडर में जाकर के इसको पेस्ट कर देना है और इसको बॉडी सेक्शन में पेस्ट कर देना है, ओके, या तो फुटर में कर देना है इसको, ठीक है। या प्लगइन के थ्रू सिर्फ ये आईडी डाल करके, कोड डाल करके, ये जो है जीटीएम कोड है ना, मैंने आपको बताया था GTM for WP एक बेहतरीन प्लगइन है वर्डप्रेस और वूकॉमर्स के लिए, उसमें आप कनेक्ट कर सकते हो इस आईडी को डाल करके, ठीक है। वो मैं अभी इसमें नहीं बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको सारा प्लेटफॉर्म्स कनेक्ट करना बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें यहाँ पे जैसे ही आओगे ओवरव्यू में, तो आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक है टेम्पलेट, एक है फोल्डर्स, देन वेरिएबल्स, ट्रिगर्स, टैग्स, और फिर लास्ट में आपका ओवरव्यू है। जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट जनरली वो टेम्पलेट होते हैं जो लोगों ने क्रिएट किया हुआ होता है, ओके, या कंपनीज ने क्रिएट किया है अपने प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने के लिए गूगल टैग मैनेजर से, ओके। मान लो कोरा हो गया, कोरा पे एडवर्टाइजमेंट करते हो या ट्विटर पे करते हो या किसी लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं आपको दिखाऊंगा टेम्पलेट लास्ट में जब बनाऊंगा तो, है ना। यहाँ पे टेम्पलेट, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे आपको सर्च गैलरी में करना है। जैसे ही करोगे यहाँ पे आपको बहुत सारा यहाँ पे मिलेगा, देखो इंपोर्ट टैग टेम्पलेट, जैसे कुकीज का है, उसके अलावा एक्वायर, आई डोंट नो, बस A या B से जाते जाओगे आप। तो जितने भी जनरली जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, SaaS प्लेटफॉर्म्स वगैरह, उनका लगभग सबका अपना अपना जो है ट्रैकिंग रहता है GTM से, क्योंकि GTM बहुत ही पावरफुल चीज़ है, ओके। सारा इसमें ट्रैक कर सकते हो, है ना। ये यहाँ पे देखो क्या है, ये कम्युनिटी टेम्पलेट गैलरी है, मतलब लोगों ने बनाया हुआ है इसमें, ठीक है। कुछ जो टेम्पलेट है डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में ही है, कुछ लोगों ने कम्युनिटी में बनाया है, वहाँ से आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है। फेसबुक का आप देख सकते हो, फेसबुक का अगर मैं टाइप करूँगा फेसबुक का, तो बहुत सारे जो है, ये देखो फेसबुक आर्काइव भी बना रखा है, कस्टमर चैट, है ना, टीको, फेसबुक पिक्सल, इलेक्ट्रोफिक्स। हम और आप जैसे लोग भी जो कोडर्स वगैरह हैं वो यहाँ पे टेम्पलेट बना सकते हैं, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा टेम्पलेट यहाँ से। ये टैग का टेम्पलेट है, देखो यहाँ पे टैग टेम्पलेट है, मतलब यहाँ भी मुझे वो सारा चीज़ दिख जाएगा, टैग में मैं दिखाऊंगा उसको। ये वेरिएबल टेम्पलेट है ना, लोगों ने वेरिएबल के भी बनाया हुआ है। यहाँ पे सर्च गैलरी करूँगा, आपको ये बहुत सारे वेरिएबल्स जो है ना, कुकीज़ वेरिएबल्स वगैरह सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट टाइप, उसके बाद इवेंट आईडी की ज़रूरत पड़ती है हमें, ओके। एंड बहुत सारे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे इवेंट्स वगैरह के वेरिएबल्स हैं। तो आपको टेम्पलेट का ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि टेम्पलेट कभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको देखने के लिए, क्योंकि वो हम लोग जब टैग्स वगैरह करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें फोल्डर है, नीचे से अगर आप देखते जाओ तो फोल्डर में भी ऐसा कुछ है नहीं। फोल्डर में आप फोल्डर क्रिएट करके यहाँ पे कुछ टैग्स, ट्रिगर्स वगैरह डाल सकते हो, यहाँ पे क्रिएट करना चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, बट मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है, ओके। देन कम्स द वेरिएबल्स। जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, वो ये है वेरिएबल्स, ट्रिगर्स एंड टैग्स। ये सबसे नीचे होता है वेरिएबल्स। अगर आपको थोड़ा सा कोडिंग वगैरह का नॉलेज है तो वेरिएबल्स आप जानते होंगे, राइट। वेरिएबल्स क्या है, डेटा फेच करते हैं जावास्क्रिप्ट से या जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, PHP वगैरह जहाँ से भी है ना, जिस लैंग्वेज में आपने बनाया है वहाँ पे आप वेरिएबल एंड देन उसका जो भी डेटा है उस वेरिएबल से रिलेटेड वो डेटा देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बिल्ड इन वेरिएबल्स हैं और कुछ यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स हैं। यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स में इसमें सारा कुछ जो है वो आप सेलेक्ट करते हो, आप खुद बनाते हो, तो वो आप यहाँ से यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स बना सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे अभी दिखाऊंगा भी आपको एक बना करके, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले बिल्ड इन वेरिएबल्स की बात करते हैं। बिल्ड इन वेरिएबल्स में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे आपको जब स्टार्ट करोगे तो 5 ही दिखेंगे, बट आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पे कॉन्फ़िगर पे जाना है। यहाँ पे देखो राइट साइड में कॉन्फ़िगर है, यहाँ पे सर्च भी है, कॉन्फ़िगर पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको बहुत सारे बिल्ट इन वेरिएबल मिल जाएंगे, है ना।
और उनका सबका कैटेगरी है। पेजेस से रिलेटेड देखो 4 है, यूटिलिटीज़, एरर्स, क्लिक्स से रिलेटेड बहुत है, फॉर्म से रिलेटेड है, हिस्ट्री, देन वीडियोज से रिलेटेड बहुत है ना, वीडियो प्रोवाइडर, वीडियो स्टेटस, वीडियो यूआरएल, वीडियो टाइटल, वीडियो ड्यूरेशन, वीडियो परसेंट, वीडियो विजिबिलिटी, विजिबल है ना, स्क्रॉलिंग से रिलेटेड है एंड विजिबिलिटी से रिलेटेड है। ये सारा आप इनेबल कर सकते हो है ना, स्क्रॉलिंग वगैरह, विजिबिलिटी, वीडियोज़। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा सारा इनेबल नहीं करने के लिए, क्योंकि सारा इनेबल कर दोगे तो डेटा ट्रांसफ़र में जो है टाइम लग जाएगा है ना। सर्वर टू डेटा ट्रांसफ़र जब होगा, जब ये सब रिक्वेस्ट भेजेंगे गूगल टैग मैनेजर वाले आपके वेबसाइट पे, तो आपके वेबसाइट पे काफ़ी लोड आएगा, ठीक है। सिर्फ वो वेरिएबल्स आपको सेलेक्ट करने हैं जनरली काम में आते हैं। मोस्टली क्या है, क्लिक्स वाले जो हैं सारे काम में आते हैं, ओके। मैं जनरली आपको रिकमेंड करूँगा कि जो क्लिक्स वेरिएबल्स हैं उसको इनेबल कर दो, ये ज़्यादातर काम में आते हैं। और फॉर्म वेरिएबल भी कर सकते हो आप, ठीक है, ये फॉर्म वेरिएबल कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके वेबसाइट पे फॉर्म्स वगैरह है तो ये 2 कर दो, बाकी चीज़ों को मत करना अगर आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्क्रॉल वगैरह ट्रैकिंग करना चाहते हो है ना, कितना स्क्रॉल हुआ है, अगर ब्लॉगिंग वगैरह उसमें स्क्रॉल वगैरह या लैंडिंग पेज वगैरह है तो उसके लिए आप इसको स्क्रॉलिंग को इनेबल कर सकते हो, या विजिबिलिटी के लिए भी उसके लिए कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो वगैरह है तो वीडियोज़ के लिए ये सारा चीज़ कर सकते हो। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ सारा कुछ, मोस्टली हमें क्लिक्स या फॉर्म्स की ज़रूरत होती है। उसके अलावा आप डेटा लेयर से कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिल्ट इन वेरिएबल्स। इसके अलावा आपके यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसे आप न्यू करोगे, यहाँ पे वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो जैसे यूआरएल का हो गया, नेविगेशन से रिलेटेड वेरिएबल्स, पेज वेरिएबल्स, फर्स्ट पार्टी कुकीज़ है ना, कस्टम जावास्क्रिप्ट, डेटा लेयर वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है ना, पेज एलिमेंट्स हो गया, डॉम एलिमेंट, एलिमेंट विजिबिलिटी जैसे कांस्टेंट है ना, कस्टम इवेंट, इन्वायरमेंट नेम, और बहुत सारे यहाँ पे रैंडम नंबर, लुकअप टेबल वगैरह भी है ना, रेज एक्स टेबल, कंटेनर आईडी। इसके अलावा बहुत सारा जो है इसमें आप वेरिएबल इनेबल कर सकते हो। मोस्टली जब हम लोग ट्रैकिंग वगैरह करते हैं तो ये जावास्क्रिप्ट जो हो गया, कस्टम जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट वेरिएबल या डेटा लेयर वेरिएबल, हम लोग मोस्टली इसका यूज करते हैं, ये तीनों में से किसी का। थोड़ा सा आपको हल्का सा कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इन सबको डेटा लेयर वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी डेवलपर का हेल्प ले सकते हो, वो आपके लिए डेटा लेयर क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया कस्टम वेरिएबल्स, यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स, ठीक है। आफ्टर वेरिएबल क्रिएशन मोस्टली क्या है, वेरिएबल्स, क्लिक्स वगैरह मैंने बताया आपको, ये सारा कुछ यहाँ पे मिल ही जाता है ऑटोमेटिकली। कुछ केसेस में जहाँ पे आपको चाहिए, जैसे यूज़र आईडी हो गया, या आपको आइटम आईडी चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए है ना, प्रोडक्ट नेम चाहिए अगर ई कॉमर्स वगैरह है तो, परचेज वैल्यू चाहिए, अगर आप वर्ल्ड ओवर बेच रहे हो तो आपको डायनामिक करेंसी चाहिए, कंट्री के हिसाब से करेंसी चेंज होगा, या आपका जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसके लिए ट्रांजेक्शन आईडी होगा, तो वो सब सारा चीज़ जो है यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स में आएगा। ये डायरेक्टली ये सबसे आपको ट्रैक नहीं होगा वो सब सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो मोस्टली क्या है, पेज यूआरएल से रिलेटेड है, फॉर्म है, क्लिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक उस बारे में उतना ज़्यादा डेटा नहीं आता, सिंपल क्लिक का ही आएगा, क्लिक टेक्स्ट वगैरह ये सब सारा चीज़ आएगा, ठीक है। तो आपको ये यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप एक अच्छे मार्केटर हो तो यू हैव टू डू दिस। नेक्स्ट हम लोग वेरिएबल बनाने के बाद ट्रिगर्स बनाते हैं, ठीक है। ट्रिगर्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे ट्रिगर मीन्स होता है कोई एक्शन। अगर आप जैसे किसी पेज को विजिट कर रहे हो, राइट, तो पेज विजिट जो हो गया वो ट्रिगर हो गया, राइट। और उसमें से कुछ और स्पेसिफिक पेज विजिट्स, मान लो आप जानना चाहते हो कि किसी ने कोई पर्टिकुलर पेज विजिट किया जिसका यूआरएल में सपोज मान लो कि है ना ABC है, या किसी यूआरएल में थैंक यू है, उसको आप ट्रैक करना चाहते हो तो वो ट्रिगर हो गया। वो उसी ट्रिगर उसी चीज़ पे फायर करेगा जब पर्टिकुलर चीज़ वहाँ पे एक्टिव होगा, है ना। जैसे कोई आइटम व्यू कर रहा है आपके वेबसाइट पे प्रोडक्ट है तो वो क्या हो गया, ट्रिगर, आइटम व्यू इज ए ट्रिगर, ठीक है। ऐड टू कार्ट कोई कर रहा है, बटन क्लिक कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो अ ट्रिगर। कोई इनिशिएट चेकआउट कर रहा है तो वो भी वहाँ पे ट्रिगर बन गया, ठीक है। परचेज कर रहा है तो परचेज भी क्या है, ट्रिगर है। तो ये सारा ट्रिगर है, ठीक है। आपको वेरिएबल्स एंड ट्रिगर्स सिर्फ एक बार बनाना होता है, और टैग्स आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए बना सकते हो, क्योंकि मान लो कि ऐड टू कार्ट कोई कर रहा है या कोई परचेज कर रहा है, ठीक है। तो परचेज का अगर हमने ट्रिगर बनाया है तो फेसबुक के लिए, गूगल के लिए, टिकटॉक के लिए या लिंक्डइन के लिए वो परचेज तो चेंज नहीं होगा, राइट। तो वो ट्रिगर आपको सेम रहेगा और टैग्स डिफरेंट रहेंगे।
इसीलिए आसान हो जाता है, क्योंकि आपको सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐसे अलग अलग सारा चीज़ कोडिंग वगैरह करना पड़ेगा, है ना। और जब नॉर्मली जाओगे तो कोडिंग से ही जाता है, उसमें बहुत सारे कोड्स वगैरह रहते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल ट्रिगर्स, वेरिएबल्स और टैग से सारा प्लेटफॉर्म कनेक्ट हो जाता है, इसलिए बहुत ईजी हो जाता है। ओके, मैं आप अपने वेबसाइट पे आ गया है। आपको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि आपको प्लगइन यूज करना है। तो आप प्लगइन में जाओगे और यहाँ से GTM टाइप कर लेना और उसको इंस्टॉल करना। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है GTM for WP। ये देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ये जो एनालिटिक्स ID है ये गूगल टैग मैनेजर का, इसको मैं ये वाला बदल देता हूँ ताकि यहाँ पे डेटा आना शुरू हो जाए। ठीक है, मैं इसमें ट्रैकिंग वगैरह नहीं करता हूँ, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ सब सारा। टैग्स है जैसे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना है, उसको न्यू करोगे आप, टैग कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये देखो बहुत सारा जो है वो फीचर्ड है यहाँ पे टैग्स। मैंने आपको बताया था कि देखो टेम्पलेट में भी जाना है, गैलरी हम लोग टेम्पलेट से गए थे, और यहाँ पे बहुत सारे फीचर्ड ही है जैसे गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स, है ना, गूगल टैग कन्वर्जन लिंकर, उसके बाद कुछ HTML के कोड वगैरह भी है, एडमेट्री वगैरह है, यहाँ पे क्रेजी एक हो गया। उसके अलावा देखो लिंक्डइन का, लिंक्डइन इनसाइट्स भी है, मैं बता रहा था आपको लिंक्डइन वगैरह, है ना। Pinterest टैग है, देखो कोरा पिक्सल है, आपको दिख जाएगा बहुत सारा जो जनरली लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, इतना है ये, ओके, यहाँ तक है, जैसे Y तक हो गया, ये अल्फ़ाबेटिकली है, इतना कुछ है। बट इसके अलावा अगर देखो यहाँ पे फेसबुक नहीं है या आपका ट्विटर नहीं है, ये सब नहीं है। नहीं, ट्विटर भी है, देखो यहाँ पे ट्विटर यूनिवर्सल टैग यहाँ पे है ट्विटर, फेसबुक का यहाँ पे डायरेक्टली नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेम्पलेट गैलरी में जाना पड़ेगा, और यहाँ लोगों ने बहुत सारा बनाया, सारे प्लेटफॉर्म्स ने। तो यहाँ पे आप फेसबुक टाइप कर सकते हो, तो आपको बहुत सारा फेसबुक से रिलेटेड आ रहा है, देखो यहाँ पे बहुत लोगों ने बनाया हुआ है। बट आपको जो ऑफिशियली ये फेसबुक पिक्सल ये वाला लेना है, यहाँ पे देखो भाई फेसबुक आर्काइव है, तो इसको लेना है। ठीक है, अगर मैं देखना चाहता हूँ किसी और का, जैसे मान लो कि सेल्सफोर्स का देखना चाहता हूँ, ठीक है, देखो सेल्सफोर्स का ऑडियंस स्टूडियो वगैरह आ रहा है ना, सेल्फायर, सेल्सफोर्स, ऑडियंस स्टूडियो, इवेंट पिक्सल। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स अपना बना करके रखते हैं यहाँ पे टेम्पलेट में, कम्युनिटी में, और सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, उसको कनेक्ट कर सकते हो। हमें क्या करना है, एनालिटिक्स कनेक्ट करना है, गूगल एड्स कनेक्ट करना है, और हम लोग लिंक्डइन कनेक्ट करेंगे, और फेसबुक भी कनेक्ट करना मैं दिखाऊंगा। तो उसके लिए टेम्पलेट गैलरी में जाना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक एक करके, और सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ है ही यहाँ पे, तो मैं एक वेरिएबल आपको बना कर दिखाता हूँ कैसे वेरिएबल बनाना है थ्रू दी डेटा लेयर। तो उसके लिए आपको पहले प्रीव्यू करना है। मैं इस GTM को ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे कनेक्ट कर चुका हूँ, चलो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, तो मेरे पास जो है HTTPS है ना, मैंने अपने वेबसाइट का लिंक डाल चुका हूँ मैं यहाँ पे, इसको कनेक्ट करूँगा मैं, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे करेंगे। ओके, हमने अभी क्लिक वेरिएबल नहीं इनेबल किया है। कई बार जो है ये क्लिक वेरिएबल ओपन करने के बाद भी नहीं होता है, तो आप यहाँ पे ट्रिगर ऑन कर देना है, क्लिक वाला, वो ऑल एलिमेंट ट्रिगर होता है। ओके, अब ये क्लिक वेरिएबल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले इस टैग को एक बार देख लेते हैं, कॉन्टेक्टस ले ही लेता हूँ मैं, वो भी दिखा दूंगा आपको। कॉन्टेक्टस हो गया, ये कॉन्टेक्टस देखो मैंने ले लिया, यहाँ पे क्लिक आ चुका है 7 नंबर। ठीक है, पहले इसको बनाते हैं, फिर वो प्रोडक्ट वाला देखेंगे। तो यहाँ पे देखो आप कि वेरिएबल में आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस आ रहा है, क्लिक क्लासेस वगैरह जो हमने इनेबल किया था, है ना, क्लिक ID, ये देखो क्लिक ID फेच नहीं कर पा रहा है, क्लिक टारगेट, क्लिक टेक्स्ट फेच कर रहा है। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि कोई यूनिक ट्रिगर हो ताकि वो उसी ट्रिगर पे फायर करे। तो यहाँ पे मेरे लिए कॉन्टेक्ट सिर्फ है, तो मैं इसको फॉर्म टेक्स्ट में भी देखो यहाँ पे फॉर्म URL वगैरह सारा कुछ आ रहा है, बट ये यूनिक है फॉर्म टेक्स्ट और क्लिक टेक्स्ट। तो इसके लिए मैं एक ट्रिगर बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जाना है ऑल एलिमेंट, सम क्लिक्स करके, क्लिक टेक्स्ट करके, इक्वल्स ऐसे करके, कॉन्टेक्ट अस करके, ये बन गया हमारा कॉन्टेक्ट अस का ट्रिगर। अभी चलो एक और मैं अभी वेरिएबल एंड ट्रिगर साथ में दिखाता हूँ एक करके। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट पे जाना है, प्रोडक्ट का URL मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ यहाँ से ताकि मेरे लिए इजी हो जाए।
इसको मैं बंद करता हूँ, स्टॉप डिबगिंग करता हूँ, ऐड न्यू डोमेन करके यहाँ पे ले जा करके इसको डालता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखो ये क्या है, व्यू आइटम नंबर 7 और नंबर 8 में देखो लेफ्ट साइड यहाँ पे व्यू आइटम लिस्ट, व्यू आइटम आ रहा है। मैं ऐड टू बास्केट करता हूँ तो ऐड टू कार्ट 12 पे आ गया। उसके बाद व्यू बास्केट करता हूँ तो क्या आता है देखते हैं, यहाँ पे व्यू कार्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको प्रोसीड टू चेकआउट करके देखते हैं, ये फिर हमारा यहाँ परचेज वगैरह आ गया। ठीक है, मेरे वेबसाइट पे सेटअप नहीं है, बट चलो मैं आपको ऐड टू कार्ट वाले में दिखाता हूँ कि कैसे वेरिएबल क्रिएट किया जाता है ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट में देखो क्या है कि ये सब देखो वेरिएबल्स है, वेरिएबल टाइप्स, और ये स्ट्रिंग्स हैं, ये सॉरी ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल टाइप है और ये वैल्यू है। तो आपको वेरिएबल चाहिए और वैल्यू चाहिए। ठीक है, इतना ही चाहिए। तो आप देखो ऑलरेडी यहाँ पे देखो ऐड टू बास्केट आ रहा है, बट मेरे को यहाँ पे देखोगे तो आइटम से रिलेटेड कुछ नहीं आ रहा है। राइट, आइटम से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे वेरिएबल नहीं आ रहा है। मुझे चाहिए आइटम आईडी, कौन सा मैंने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट में डाला, वो यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा है, कितने प्राइस का था नहीं शो कर रहा है। राइट, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डाटा लेयर में। और यहीं अगर कई प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, डेटा लेयर आपको नहीं बना होता है तो आपको डेवलपर की हेल्प नहीं हो पड़ेगी। वो कॉमर्स एंड वर्डप्रेस के लिए जो मैंने प्लगइन बताया था वो डाटा लेयर इनेबल्ड है उसमें, तो अच्छा है उसके। तो यहाँ पे देखो यहाँ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। राइट, प्रोडक्ट से रिलेटेड देखो प्रोडक्ट पेज पोस्ट टाइप आ रहा है, देन कस्टमर बिलिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप वगैरह आ रहा है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे और भी इंफॉर्मेशन आ रहा है। ई कॉमर्स में देखो यहाँ पे क्या है, करेंसी कोड, INR, डिटेल में प्रोडक्ट डिटेल ID आ रहा है देखो। उसके बाद इंटरनल ID आ रहा है ना, नेम आ रहा है, SKU, कैटेगरी, प्राइस, इस तरह से लास्ट में इधर भी बहुत सारा कुछ आ रहा है। राइट, तो इट मीन्स कि ये जो सारा चीज़ आपको जो दिख रहा है, ये सारा डेटा वेरिएबल हमें बहुत सारा आ रहा है, और इसी में से हमें जो डेटा ले रहा है हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है। मैं एक क्रिएट करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद से करना। मैं चाहता हूँ कि इस यहाँ पे जो आपको ई कॉमर्स में जो डेटा दिख रहा है, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे मिल जाए। ठीक है, या मैं चाहता हूँ कि इस ई कॉमर्स का जो ये करेंसी कोड है या आपका ये करेंसी है ना, आइटम है ये, और ये वैल्यू है, ये सब सारा कुछ मुझे मिल जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसका डेटा लेयर बनाना पड़ेगा। तो चलो मैं एक डेटा लेयर बना लेता हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पे अभी करेंसी कोड चाहता हूँ कि मैं करेंसी कोड आए, तो मैं इसका डेटा लेयर वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ न्यू पे जाना है, वेरिएबल में जाना है सबसे पहले। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र डिफाइंड वेरिएबल में जाना है, वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, और यहाँ पे लेना है डेटा लेयर वेरिएबल। ठीक है, और डेटा लेयर वेरिएबल के लिए आपको करना पड़ेगा, इस ई कॉमर्स को लेना है, यहाँ से कॉपी करो, डॉट डालो, और उसके बाद मुझे चाहिए ये करेंसी कोड। ठीक है, तो मैं इसको उठा लूँगा यहाँ से करेंसी कोड को, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये आप मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये क्यों करते हैं, बट मुझे पता है कैसे करना है, बट आपको एक डेवलपर ही एक्सप्लेन कर पाएगा किस तरह से वेरिएबल से वैल्यू निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको करेंसी कोड कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ, इसका नाम देता हूँ करेंसी कोड। देखो यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल यूज़र वेरिएबल करेंसी का जिसको INR फेच कर रहा है वो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया। इस तरह से वेरिएबल क्रिएट करना है आपको। चलो अब ट्रिगर में चलते हैं। ट्रिगर में बताया था मैंने कि एक पर्टिकुलर एक्शन होता है, एक कॉन्टेक्ट मैं पहले ही करके दिखा चुका हूँ, दूसरा मैं आपको ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूँ ऐड टू कार्ट का। ऐड टू कार्ट एक कस्टम इवेंट है ना, आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा क्या होता है, क्लिक है कि यूज़र इंगेजमेंट से रिलेटेड है, फॉर्म विजिबिलिटी वगैरह, या फॉर्म सबमिशन है कि कस्टम इवेंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, जैसे पेज व्यू है। तो कौन सा आपको लेना है, किस टाइप का ट्रिगर, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इसका। आपको कस्टम में जाना है, कस्टम में यहाँ पे देखो इसमें इवेंट पास हो रहा है, डेटा लेयर में पास हो रहा है, तो मैं इसी को ले लेता हूँ, है ना, ऐड टू कार्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल्स में भी देखोगे यहाँ पे इवेंट पास हो रहा है, तो ये इवेंट को मैं ले लेता हूँ। ओके, और इसको यहाँ पे जाके कस्टम वेरिएबल में पेस्ट कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ ऐड टू कार्ट के नाम से। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये हमारा ट्रिगर बन गया। आपको वेरिएबल बनाना भी एक सिखाया मैंने, जो डेटा लेयर वेरिएबल मैंने बनाया है। आप
आप इसमें कस्टम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल भी बना सकते हो, जो भी आपको नॉलेज है वहाँ से बना सकते हो, ठीक है। ट्रिगर में आपको कस्टम इवेंट मैंने एक बना के दिखाया और एक मैंने क्लिक ट्रिगर बना के दिखाया है ना। एक ऑल एलिमेंट से क्लिक टेक्स्ट इक्वल्स कॉन्टेक्ट बना के दिखाया और एक ऐड टू कार्ट जो है कस्टम इवेंट बना के दिखाया। अब आपको टैग्स बनाना है। टैग्स ही जहाँ पे एक प्लेस है जहाँ पे आप सारा जो है प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करते हो। कनेक्ट करने के लिए टैग्स पे जाना है और उसके बाद टैग कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो हमारे पास अवेलेबल हैं, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन भी था नीचे मैंने देखा था, ठीक है। लिंक्डइन इनसाइट में इसको भी करके दिखाता हूँ और एक मैं फेसबुक, 4 में दिखाता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना, ठीक है, सीख जाओगे। पहले हम लोग गूगल एनालिटिक्स को करते हैं। गूगल एनालिटिक्स करने के लिए दो चीज़ों को आपको ज़रूरत है, गूगल टैग आईडी और इवेंट आईडी, ठीक है। इवेंट गूगल टैग के लिए आपको गूगल टैग पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टैग आईडी पूछता है, तो उसके लिए आप अपने गूगल एनालिटिक्स में जाओ। आपको याद ही है कि मैंने बताया था, अगर आपको गूगल एनालिटिक्स का नहीं पता है कैसे सेटअप करना है तो मैंने आई बटन पे भी दे रखा है, अभी चेक कर सकते हो आप जा करके, या आप प्लेलिस्ट में जाओ गूगल मार्केटिंग का और वहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का वीडियो उठा करके देखो। ये रहा मेजरमेंट आईडी, इसी को टैग आईडी बोलते हैं, गूगल टैग आईडी। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मेजरमेंट आईडी, ये कॉपी करना है और उसके बाद आपको यहाँ जाना है और यहाँ पे गूगल टैग में पेस्ट कर देना है। और इसको गूगल टैग जो है ये एनालिटिक्स कोड हो गया, बेस कोड, इसको आपको सारे पेजेस पे फायर करना है। एक होता है बेस कोड और एक इवेंट कोड। बेस कोड सारे वेबसाइट के सारे पेजेस पे होने चाहिए, तो ऑल पेजेस रहेगा हमेशा। और जो इवेंट कोड होता है स्पेसिफिक पेज पे होता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रिगर पे फायर करना है उसको, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या है, गूगल टैग सारे पेजेस पे जाएगा, तो ऑल पेजेस कर दिया मैंने ट्रिगर में और इसको सेव कर दिया। उसके बाद मुझे इवेंट बनाना है गूगल एनालिटिक्स का, तो टैग कॉन्फ़िगरेशन पे दोबारा जाऊंगा, इस टाइम दोबारा गूगल एनालिटिक्स पे टाइप करूंगा और इसको करूँगा, है ना, गूगल एनालिटिक्स GA फॉर इवेंट। अब मेजरमेंट आईडी तो सेम रहेगा और इवेंट नेम में आप कॉन्टेक्ट अस भी दे सकते हो या ऐड टू कार्ट दे सकते हो। मैं फॉर द टाइम बीइंग ऐड टू कार्ट दे देता हूँ, जो भी आपको इवेंट सेटअप करना है, क्योंकि ऐड टू कार्ट का मैंने ट्रिगर बनाया हुआ है तो ईजी है, ठीक है। ऐड टू कार्ट, और उसके बाद आपको अगर पैरामीटर भेजना है तो आप भेज सकते हो, इवेंट पैरामीटर या यूज़र पैरामीटर। रिमेंबर मैंने इवेंट पैरामीटर में एक चीज़ लगाया था, क्या रहा था, करेंसी वाला, राइट। तो यहाँ पे वो इवेंट पैरामीटर लिख करके फैच कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे फैच करना है। फॉर द टाइमिंग आप रहने दो ऐसे ही, या आप ऐसे कर भी सकते हो, ठीक है। आपको मान लो कि करेंसी फेच करना है, ठीक है, तो ये करेंसी टाइप करना है, ये आ जाएगा करेंसी। और वैल्यू जो मैंने याद है मैंने क्रिएट किया था, और वो वैल्यू था डेटा लेयर वेरिएबल, जिसका नाम मैंने दिया था करेंसी कोड, ये वाला देखो, है ना, डेटा लेयर वेरिएबल। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क से भी आ जाएगा जो आपने क्रिएट किया है मैन्युअली, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, पैरामीटर तो आ गया और वैल्यू भी आ गया। वैल्यू में करेंसी कोड डायनामिकली आ गया, देखो डबल ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में रहता है दोनों साइड से। ये आप डेवलपर का हेल्प लेना जरूरी है अगर आप शुरुआत में नहीं जानते हो तो, ठीक है। यूज़र प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं भेजता तो यहाँ भेज देता, बट मैं कुछ अभी भेज नहीं रहा हूँ, है ना, मुझे बहुत सारा जो वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सारा चीज़ में आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ऐड टू कार्ट को इवेंट को फायर करना है मुझे ऐड टू कार्ट में, तो मैं ऐड टू कार्ट सेलेक्ट करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा, ऐड टू कार्ट ट्रिगर। ट्रिगर इंपॉर्टेंट है, ट्रिगर ही इवेंट होता है, उस पर फायर होता है, और टैग्स में आप सिर्फ दूसरे प्लेटफॉर्म्स तक भेजते हो। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट क्लिक कर दिया और यहाँ पे GA4, यहाँ पे मान लो कि मैं नाम देता हूँ ऐड टू कार्ट, तो ये मेरा इवेंट बन के तैयार हो गया। उसी तरह से आप कॉन्टेक्ट अस का भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी आपको करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें तो ये भी सेम रहेगा। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, याद रखना GA4 में अगर आप इवेंट भेजते हो तो सारे स्मॉल लेटर में होना चाहिए और वर्ड के बीच में स्पेस नहीं देना है, स्पेस की जगह यहाँ पे अंडरस्कोर कर देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में कुछ मैं भेज नहीं रहा था पैरामीटर, जो भी मैंने पैरामीटर निकाला था वो ऐड टू कार्ट का था, जो करेंसी था। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का मैंने एक ट्रिगर बनाया हुआ है, तो इस पर कर देता हूँ सेव, है ना, इसको कॉन्टैक्ट अस करके सेव कर दिया। इट मीन्स कि नाउ गूगल एनालिटिक्स का ये डिफ़ॉल्ट कोड है, बेस कोड, ये भी जा रहा है सारे पेजेस पे, और ये गूगल एनालिटिक्स का इवेंट कोड भी है। तो आपको सारे पेजेस का भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा और इन दो इवेंट्स का भी इन्फॉर्मेशन अलग से मिलेगा, तो आपको एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। अब चलो हम लोग गूगल के लिए बनाते हैं, ठीक है। गूगल में जनरली आपको देखो कितना कुछ करना है आपको, ठीक है। आपको जनरली
ये गूगल टैग इनेबल करना है, आई थिंक ये ऑलरेडी इनेबल हो चुका है गूगल टैग, ठीक है। कन्वर्जन लिंकर करना है, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग करना है और गूगल एड्स रीमार्केटिंग करना है, ठीक है। क्योंकि आप रीमार्केटिंग तो करना चाहते हो, ये दोनों को अभी आप समझो नहीं, क्योंकि ये वेबसाइट कॉल्स वगैरह से रिलेटेड है। जब आपके वेबसाइट्स पे कहीं है ना फ़ोन नंबर दिया गया है तो उसको ट्रैक करने के लिए ये सब सारा कुछ है। उसी तरह से यूज़र प्रोवाइडेड डेटा इवेंट में भी वो कोई भी आई मीन डायनेमिकली फायर करता है, कोई ईमेल वगैरह टाइप कर रहा है कुछ, तो उस केस के लिए है, ठीक है। ये सब आप नहीं देखो, सोचो, ये तीनों के लिए, चारों के लिए देखते हैं, ठीक है। गूगल टैग हमने पहले ही एनालिटिक्स के टाइम मैंने कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। कन्वर्जन लिंकर आपको करना है। कन्वर्जन लिंकर क्या होता है कि गूगल एड्स में जो कन्वर्जन होते हैं उसको सारे को लिंक करता है एक दूसरे से, तो आपको कन्वर्जन लिंकर इनेबल करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले इसी को करना है आपको, ठीक है। उसके बाद ट्रिगर करो, ट्रिगर इसको भी ऑल पेजेस पे करना है, जहाँ जहाँ भी कन्वर्जन है मुझे सब चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पेजेस के कन्वर्जन्स को लिंक कर देता है, तो इसको आपको ऑल पेजेस पे सिलेक्ट कर लेना है, सेव कर देना है सेम नाम से। दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, आप इवेंट्स बनाने हैं, राइट। तो गूगल एड्स पे जाओ, एक बार और चीज़ करो, रीमार्केटिंग को भी इनेबल करो, क्योंकि रीमार्केटिंग भी आपको सारे पेजेस पे चाहिए। रीमार्केटिंग में जा करके इसको इनेबल करना है ट्रिगर पे, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे देना है उससे पहले, कन्वर्जन आईडी, गूगल का कन्वर्जन आईडी देना है। उसके लिए अब आपको जाना पड़ेगा गूगल एड्स में और यहाँ एक कन्वर्जन ट्रिगर है ना क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको गूगल एड्स में कहाँ जाना है पहले मैं बता देता हूँ। गोल्स में जाना है। पहले आप में जो पुराने वाले लोग हैं या जो पुराने गूगल एड्स यूज करते हैं वो ये प्रीवियस डिजाइन में जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग्स में जाओगे आप और ये कन्वर्जन्स में जाओगे, ठीक है। और उसके बाद फिर वापस यहीं आ जाओगे, कन्वर्जन्स में जाओगे। तो या अगर आप न्यू अपीयरेंस जो है अभी नया वाला चल रहा है, न्यू डिज़ाइन, यहाँ जाओगे तो आपको इधर गोल्स में जाना पड़ेगा। उसमें क्या था, टूल्स एंड सेटिंग्स में ओल्ड वाले में, न्यू वाले में गोल्स में जाना है। कन्वर्जन्स यहाँ पे समरी में जा करके कन्वर्जन गोल्स क्लिक करोगे, फिर न्यू कन्वर्जन एक्शन आएगा। यहाँ पे आपको एक इवेंट बनाना है पहले, है ना, वेबसाइट से बनाना है। तो वेबसाइट पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, इसको स्कैन कर लेते हैं। ओके, स्कैन हो गया है और आपको यहाँ क्लिक करना है, ओके। क्रिएट कन्वर्जन एक्शन मैनुअली यूजिंग कोड, आपको ऐड कन्वर्जन एक्शन मैनुअली करना है। और जो भी आपको चाहिए, सपोज मुझे ऐड टू कार्ट चाहिए, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ ATC मान लो नाम देता हूँ, ठीक है, ये करना है। और फिर आपको अगर ऐड टू कार्ट का कन्वर्जन वैल्यू भी चाहिए, कितना ऐड टू कार्ट प्राइस का हुआ, तो यहाँ पे फिर आपको डेटा लेयर की जरूरत पड़ेगी अगर आपको वेरिएबल प्राइसिंग चाहिए तो। अदरवाइज इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट 1 आएगा, ठीक है। मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऐड टू कार्ट या आपका इनिशिएट चेकआउट है उसमें ये प्राइसिंग अगर मत डालो, कोशिश करो कि सिर्फ और सिर्फ परचेज में डालो, क्योंकि एक्चुअल कन्वर्जन आपका परचेज ही है। ये सब सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावे का है, ठीक है। ये सब आपको रीटारगेटिंग वगैरह में हेल्प करने में मत मिलेगा, ओके। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये सब झंझट में मत पड़ो, सिर्फ और सिर्फ परचेज केस में यहाँ पे डायनामिकली वैल्यू पास करके यहाँ पे पास कर देना है, ठीक है। इस केस में ऐसे ही 1 कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे एवरी ऐड टू कार्ट सपोज चाहिए तो एवरी में कर दूंगा, ठीक है। परचेज के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप एवरी करो। और ये देखो जैसे लीड साइनअप वगैरह जो फॉर्म वगैरह भरते हैं वो लोग बार बार भर देते हैं एक ही वेबसाइट पे, तो उसके लिए एक यहाँ पे 1 सेलेक्ट करना। बट ये ऐड टू कार्ट है, मैं चाहता हूँ कि जितने बार भी वो लोग ऐड टू कार्ट करे सारा मुझे चाहिए तो एवरी कर दूंगा, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पे और सारे आप इवेंट है ना यहाँ पे सेटअप करना है आपको, परचेज, बिगिन, चेकआउट या जो भी कॉन्टैक्ट वगैरह, बुक अपॉइंटमेंट, साइन अप, लीड्स वगैरह, ये आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहले सारा। मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही दिखा रहा हूँ आपको ऐड टू कार्ट करके इसमें, ठीक है। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू करना है। एग्री एंड कंटिन्यू जैसे ही करोगे आपके पास 2-3 ऑप्शन आएंगे, ओके। एक आपको आएगा कि ये सेटअप गूगल टैग डायरेक्टली गूगल टैग से, और यहाँ पे आपको इवेंट स्निपेट कोड आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कोड आ जाएगा। इस कोड को आपको ऐड टू कार्ट पेज में पेस्ट करना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इतना झंझट में पढ़ूँ, है ना, मुझे तो टैग मैनेजर यूज करना है, राइट। तो मैं टैग मैनेजर में जाऊँगा, यूज टैग मैनेजर, और यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं, कन्वर्जन आईडी और एक कन्वर्जन लेबल, ठीक है। कन्वर्जन आईडी हमेशा गूगल एड्स से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें वो सब में सेम ही रहता है आपका कन्वर्जन आईडी। कन्वर्जन लेबल इवेंट के अनुसार चेंज होते रहता है, ठीक है। तो आपको कन्वर्जन आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आईडी सिलेक्ट करके
यहाँ पे जाना है टैग मैनेजर में, और जो रीमार्केटिंग वाला है ये कन्वर्जन आईडी आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, इसमें पेस्ट कर देना है। और बाकी ये सब कन्वर्जन लेवल, रीमार्केटिंग का कोई लेवल वगैरह नहीं होता है, इवेंट का लेवल होता है ना। तो हम लोग जब ये कन्वर्जन यहाँ पे बनाएंगे उसके लिए कर देंगे, ठीक है, इसके लिए नहीं, रीमार्केटिंग के लिए नहीं। रीमार्केटिंग में ऐसे जाओ और ट्रिगर करो इसको ऑल पेजेस पे, ऑल पेजेस पे करके इसको सेव कर दिया, ठीक है, रीमार्केटिंग के नाम से, है ना। यहाँ पे आपको बहुत धीरे धीरे बनता जा रहा है सारा कुछ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे एक ही पास करता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको गूगल एनालिटिक्स में दिखाने के लिए 2 पास कर दिया, बट यहाँ पे मैं एक पास करता हूँ गूगल एड्स में। फिर से चलते हैं, न्यू, टैग कॉन्फ़िगरेशन, गूगल एड्स। इस टाइम आपको ये वाला करना है, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, ठीक है। कन्वर्जन आईडी में सेम वो आईडी डालना है यहाँ से कॉपी करके। और देखो अभी मैं ऐड टू कार्ट के लिए बनाने जा रहा हूँ, सबका अलग अलग होता है। जैसे ही बनाओगे, क्रिएट करोगे परचेज, तो ये इसका कोड अलग आ जाएगा, तो ध्यान रखना। तो ATC का कोड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। कई बार यहाँ पे जो है ना अंडरस्कोर रहता है स्टार्टिंग में चाहे एंडिंग में, उसको भी कॉपी करना है, सब कुछ कॉपी करना है इसमें, जहाँ जो भी रहेगा, ठीक है। कॉपी किया मैंने यहाँ पे, इसको पेस्ट किया और यहाँ पे कन्वर्जन लेवल में डाला। कन्वर्जन लेवल आईडी में तो आपका ऊपर वाला रहेगा ही कन्वर्जन आईडी, और लेवल में डाल दिया यहाँ पे, तो ये आपका कन्वर्जन लेवल हो गया। बाकी और कुछ नहीं डालना है यहाँ पे। अभी आप देखो, मैंने बताया था कि आप कन्वर्जन वैल्यू वगैरह ट्रांजैक्शन आईडी ऐड टू कार्ट के लिए डाल सकते हो। करेंसी कोड मैंने बनाया हुआ है, ओके। मैंने जो एक्स्ट्रा वेरिएबल था, आपको याद होगा, मैंने एक वेरिएबल बनाया था करेंसी कोड का, तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ अगर चाहूँ तो। करेंसी कोड यहाँ पे, ये वाला जो मैंने डाटा वेरिएबल बनाया था, यहाँ से मैं डाल सकता हूँ। अगर मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में कर रहा हूँ, अगर सिर्फ इंडिया में कर रहा हूँ तो इसको नहीं भी डालूंगा तो भी चलेगा, या मैं यहाँ पे INR लिख लूँगा तो भी चलेगा, क्योंकि कांस्टेंट है। अगर डायनेमिकली चेंज हो रहा है उस केस में आप यहाँ पे करेंसी डायनेमिकली ला सकते हो, ट्रांजैक्शन आईडी डायनेमिकली ला सकते हो, कन्वर्जन वैल्यू ला सकते हो। बट एक्चुअली ऐड टू कार्ट आपका कभी कन्वर्जन नहीं होता है। मोस्टली मैंने बताया था आपको कन्वर्जन क्या होता है, परचेज या आपका लीड वगैरह, जो फाइनल कन्वर्जन होता है। तो इसमें वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, आईडी भी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, हमारा परचेज ही नहीं हुआ, तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा, राइट। बट ये यहाँ पे करेंसी वगैरह डाल सकते हो, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ये सब डालने के लिए। उस तरह से आपको फिर यहाँ ट्रिगर में जाना है और आपको ऐड टू कार्ट पे गूगल एड्स का ट्रिगर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ADC, ठीक है, सेव। अब 2 प्लेटफॉर्म्स का हो चुका है आपका, ठीक है, गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स। अभी मैं फेसबुक का करके दिखाता हूँ। उसके लिए आपको न्यू पे जाना है, टैग कॉन्फ़िगरेशन करना है। यहाँ पे फेसबुक सर्च करोगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है, देखो फीचर्ड में नहीं है। तो आपको क्या करना है, अभी ये टेम्पलेट लाइब्रेरी में जाना है, कम्युनिटी टेम्पलेट में। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करो, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो कैपी टैग है, या और भी बहुत सारे जो हैं दूसरे लोगों का। आपको सब पे ध्यान नहीं देना है, इस पे जाना है, फेसबुक पिक्सल बाय फेसबुक आर्काइव, ओके। यहाँ पे इसको जाकर के इसको ऐड टू वर्कस्पेस कर देना है। ये एरर शो करेगा इंजेक्ट स्क्रिप्ट्स का, लेकिन मुझे चाहिए स्क्रिप्ट वगैरह साथ में सब, तो इसको रहने दो ऐसे ही, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको सीधा ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करोगे तो आपके पास ये टेम्पलेट आ जाएगा। मान लो कि गलती से आपने इसको क्रॉस कर दिया, डिस्कार्ड कर दोगे, तो भी अगर आप जाओगे दोबारा न्यू से, तो आपको एक बार ऐड कर दिया तो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिखना शुरू हो गया है ना कस्टम में, फेसबुक पिक्सल, ठीक है। या आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मुझे पिक्सल आईडी देना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या क्या चाहिए, पिक्सल आईडी चाहिए, इन्हांस्ड ई कॉमर्स डेटा लेयर इंटीग्रेशन। मैंने आपको बताया अगर डेटा लेयर आपने इंटीग्रेट किया हुआ है, जैसे मैंने इन्हांस्ड कॉमर्स एक्टिवेट किया हुआ था। एंड यहाँ पे अगर आप कोई इनेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आपका पिक्सल आईडी डालना है। पिक्सल कहाँ मिलेगा आपको, पहले आपको फेसबुक का इवेंट्स मैनेजर में जाना पड़ेगा, और ये जो आपका पिक्सल है, मेरे पास एक पिक्सल है, मैं इसका ये सारा कॉपी करके यहाँ से पिक्सल का यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये पिक्सल आईडी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो बहुत से स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं, ऐड टू कार्ट, ऐड पेमेंट, कॉन्टैक्ट अस वगैरह, डोनेट वगैरह, जो भी है सारा कुछ, लीड, परचेज। एक मैं पेज व्यू भेजना चाहता हूँ और एक मैं चाहता हूँ कि ऐड टू कार्ट जाए फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। पेज व्यू में यहाँ पे देखो आप वेरिएबल्स वगैरह भी पास कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स इसके साथ पास करना है आप कर सकते हो, नहीं करना है तो आपको स्टैंडर्ड से जाना है, ठीक है। पेज व्यू मुझे चाहिए, एंड ये सब अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें बहुत सारे पेज व्यू में जनरली जो भी डेटा जाता है ऑटोमेटिकली चला ही जाता है,
तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये पेज व्यू इट मीन्स कि मुझे सारे पेज पे ट्रिगर करना है इसको, और ये फेसबुक का बेस पिक्सल भी बन जाएगा। अगर इसमें पेज व्यू सारे पेजेस पे कर दोगे तो ये बेस पिक्सल भी बन जाएगा, ठीक है। इसको सेव कर दिया फेसबुक पिक्सल के नाम से। अब हमें फेसबुक पिक्सल ऐड टू कार्ट के लिए बनाना है, ठीक है। उसके लिए दोबारा न्यू पे जाओ, टैग कॉन्फ़िगरेशन, देन फेसबुक पिक्सल, और यहाँ पे दोबारा से आप डालो अपना पिक्सल आईडी कॉपी करके, और यहाँ पे इस बार ऐड टू कार्ट करना है। और ऐड टू कार्ट के साथ आप ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज़ भी सेंड कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि ऐड टू कार्ट का अगर आप करेंसी सेंड करना चाहो तो कर सकते हो, करेंसी यहाँ पे सेंड, और वहाँ से चूज कर लेना। बट मैं कुछ नहीं सेंड करना चाहता हूँ फॉर द टाइमिंग, टाइम बचाने के लिए, तो इसको रहने देता हूँ। ट्रिगर करना है मुझे, ट्रिगर आपको ऐड टू कार्ट पे करना है, ठीक है, ऐसे करना है। इसके बाद इसको सेव कर देना है और इसको नाम देना है आपको ऐड टू कार्ट, ठीक है। तो ये देखो क्या हो रहा है कि हमने ट्रिगर तो एक ही बार बनाया, बट हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए सारा ट्रैकिंग बना ले रहे हैं, राइट। अगर आपको लिंक्डइन का बनाना है, लिंक्डइन का मैं सिर्फ आपको बेस टैग कनेक्ट करना दिखाऊंगा। ऐसे जाना है और लिंक्डइन वाले पे जाना है, किधर है लिंक्डइन, यहाँ रहा है लिंक्डइन इनसाइट्स, सर्च कर लेना, और यहाँ पे देखो इनसाइट टैग आईडी डालना है आपको, ठीक है। उसके लिए आपको लिंक्डइन एडवर्टाइजर अकाउंट पे जाना पड़ेगा। मेरे पास कई सारे एडवर्टाइजर अकाउंट है, लिंक्डइन पे भी मैं ऐड रन करता हूँ। मेरे पास एक ऐसी फर्जी का है, मैं उसको दिखाता हूँ आपको करके, है ना। आपको यहाँ पे अकाउंट में जाना है और उसके बाद एनालाइज में जाओगे तो इनसाइट टैग आएगा, और इनसाइट टैग में जाओगे तो यहाँ पे देखो एक आई विल इंस्टॉल टैग बाय माई सेल्फ, तो केस में कोड आएगा आपको सारा। आप HTML कोड से भी इसको इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे अगर जाओगे तो मैं दिखाता हूँ तो लास्ट में, या आप जैसे लिंक्डइन इनसाइट हमारे पास है ऑलरेडी, तो आप ये यूज टैग मैनेजर से कर सकते हो। आई विल यूज टैग मैनेजर, और ये देखो पार्टनर आईडी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेना है पार्टनर आईडी को, और यहाँ जाना है इनसाइड टैग आईडी ही आपका पार्टनर आईडी है, ओके। और उसके बाद ट्रिगर कर देना है इसको ऑल पेजेस पे, ठीक है। इसको सेव कर देना है लिंक्डइन इनसाइट से। तो ये बन गया आपका इनसाइड टैग आईडी, यहाँ पे डालना है पार्टनर आईडी, ये ध्यान रखना। लिंक्डइन का कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये पार्टनर आईडी आपको डालना है इसमें। इसके अलावा एक कन्वर्जन ट्रैकिंग भी होती है, मैं आपको सबको नहीं बता रहा हूँ। उसको क्रिएट कन्वर्जन यहाँ पे करके, फिर जो भी यहाँ पे टैग आएगा उसको फिर आपको यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जैसे ऑल पेजेस की तरह करके इसको यहाँ पे दूसरे पे फायर करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लिंक्डइन वगैरह, जब आप रन करोगे तब पता चलेगा। मोस्टली क्या है, आप यूज करोगे फेसबुक, गूगल और गूगल एनालिटिक्स, है ना, 3 को कनेक्ट करोगे। तो इस तरह से आपको ट्रिगर बनाना है, टैग बनाना है, वेरिएबल्स बनाना है, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। एक यूज़र वेरिएबल बना के दिखा दिया, जहाँ से मैं डायनेमिकली करंट है ना करेंसी कोड यहाँ पे फेच कर रहा था डेटा लेयर के थ्रू, वो दिखा दिया मैंने आपको। ट्रिगर्स में मैंने 2 ट्रिगर दिखा दिया आपको, एक कस्टम इवेंट से दिखा दिया, एक क्लिक से दिखा दिया, कॉन्टैक्ट अस और ऐड टू कार्ट, और टैग्स भी आपको बहुत सारा दिखा दिया, ठीक है। फेसबुक, गूगल, GA4 का दिखाया, और लिंक्डइन का भी एक छोटा सा दिखा दिया, ठीक है। तो ये सब सारा डेटा आ गया, और ऐसे ही आप गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर सकते हो और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अगर ऐड रन करते हो। जैसे मैं मान लो कि ट्विटर पे करता हूँ, तो यहाँ पे ट्विटर टाइप करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ट्विटर आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिख रहा है कि जो ये डेप्रिकेट कर रहा है, और प्लीज़ सर्च फॉर ट्विटर बेस पिक्सल टेम्पलेट इन द कम्युनिटी टेम्पलेट गैलरी। इट मीन्स कि जो यहाँ फीचर्ड सेक्शन में था, ये वाला अभी ट्विटर वाला यूज़ नहीं में आ रहा है, तो आपको यहाँ पे जाना है कम्युनिटी टेम्पलेट गैलरी में। यहाँ टाइप करोगे, ट्विटर ने बनाया होगा खुद से, देखते हैं। हाँ, ये रहा ट्विटर, ट्विटर बेस पिक्सल, ट्विटर इवेंट पिक्सल, 2 अलग अलग कर दिए इन्होंने, उसमें एक ही में था पहले वाले में। तो ये ट्विटर बेस पिक्सल में जाना है, इसको भी वैसी तरह से ऐड करोगे, ऐड कर देना है। फिर ट्विटर का पिक्सल आईडी होता है, और उसको पहले पिक्सल आईडी को सबको पेज पूरा फुल पेज पे फायर करना होता है, और उसके बाद ही इवेंट आईडी को आप स्पेसिफिक पेज या स्पेसिफिक इवेंट ट्रिगर पे फायर करते हो। तो ये ध्यान रखना है, कोई भी पिक्सल है या फेसबुक है या गूगल का ट्रैकिंग है या आपका गूगल टैग है GA4 का या लिंक्डइन इनसाइट आईडी है, सबको सबसे पहले ऑल पेजेस पे फायर करना है। देन आप इवेंट का इवेंट से रिलेटेड फायर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका पिक्सल आईडी डाल करके ट्रिगर ऑन ऑल पेजेस करके आपको ये ट्विटर का हो गया, और बेस पिक्सल के बाद फिर दोबारा आप ट्विटर का इवेंट पिक्सल डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आईडी डाल करके, और जो भी जिस इवेंट पे फायर करना है उसको कर सकते हो, ठीक है। वो अभी रहने देता हूँ, बहुत वीडियो लंबा हो चुका है। बट आई होप कि आपको गूगल एनालिटिक्स का सारा जो है पता चल गया, कैसे क्या क्या होता है,
और जो इम्पॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं मैंने वही बताई हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, सर्वर साइड तो बहुत ही वास्ट है। और यहाँ पे वेरिएबल में मैंने आपको दिखाया कितने तरीके से वेरिएबल बनाते हो, कांस्टेंट वगैरह। तो बार बार अगर कोई भी चीज़ को यूज करना है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल बना देते हो, है ना। इसमें बहुत सारे वेरिएबल बनाते हैं, आपको उतना समझ में नहीं आएगा अभी, है ना। मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ तो इसमें मुझे बहुत सारा चीज़ पता है ना। डोम वेरिएबल, डोम एलिमेंट कैसे यूज करते हैं, है ना। कस्टम जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं। उसके अलावा आपको लुकअप टेबल किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये रेजेक्स कैसे करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। डीबग मोड कैसे इनेबल करना है ना। कांस्टेंट और कस्टम इवेंट, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। बट फॉर द टाइम बीइंग इतना काफ़ी है आपके लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। या जो भी लोग सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग या जिसको बोलते हैं मनी मेकिंग स्किल सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो करो। क्योंकि इसमें अभी तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक चीज़ें, आगे चल करके किस तरह से इन सब स्किल्स का यूज करके कैसे पैसा कमाना है ना, कैसे अर्निंग करनी है, वो सारा चीज़ मैं बताऊँगा। इसके अलावा मैं चैट जीपीटी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें लाने वाला हूँ। तो आप चैनल पे बने रहो, चैनल को शेयर करो जितना कर सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फॉलो करें और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। चलो मिलते हैं एक अलग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।